नमस्कार, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार और अभी मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बरडीहा तुर्की गांव में, जहां पर किसानों के द्वारा लगाई हुई एक फसल पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुकी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब नेताओं या बड़े अधिकारियों के घर में एक चिंगारी उठती है तो ये मीडिया में बड़ी खबर बन जाती है और तुरंत शासन से लेकर प्रशासन तक हरकत में आ जाती है। लेकिन अन्नदाता के पेट पर यहां पर लात जिसने मारा है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसानों की एक बहुत बड़ी जो क्षेत्र की फसल है वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये धान का फसल लगाया गया था। बताना चाहूंगा आपको, ये जो फसल लगाया गया था वो श्रीविधि तकनीक के द्वारा इस फसल को उगाने की कोशिश की गई थी और कंपनी ने, अराइज कंपनी ने दावा किया था कि जब आप ये फसल लगाएंगे तो परंपरागत जो आप फसल करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको इस फसल को लगाने के बाद उन्नति मिलेंगी। लेकिन परिणाम क्या है ये आपके सामने में है। मैं आपको ये एक छोटा सा क्षेत्र दिखा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा पूरे पातेपुर में हजारों एकड़ की फसल पूरी तरह ऐसे ही जल के बर्बाद हो चुकी है और इसकी सूद तक लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान मजबूर होता है, क्योंकि किसान केवल धोती पहनने के लायक होता है। वो किसान बड़े अधिकारियों के पास और बड़े प्रशासन के पास में नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम आए हैं किसानों की बात सुनने के लिए और इस बात को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, ताकि आने वाले फिर समय में आगे भविष्य में जो धान की फसल रोपी जाएगी उसमें कोई अगला किसान इस तरह के गंभीर दुष्परिणाम का शिकार ना हो। यहां पर जो प्रभावित किसान हैं उनसे मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं और इनसे जानेंगे कि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद पंडित। बताइए, यह फसल नष्ट कैसे हुआ? नष्ट ये हुआ कि हमारे गांव में जो ये बीसा कंपनी है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से पता चला कि बीज फ्री में मिलता है। जो परंपरागत खेती होती है उससे ये श्रीविधि वाला में बेहतर उपज होती है। इस लोभ में हम फंस कर इस बीसा कंपनी का हम फसल जीरो टिलर से हम लगवा लिए। लगाने के लिए तो हम 3 भाई में 4 बीघा लगाए। उनके कथनानुसार कि कैसे खेती की जाती है उसके अनुसार भी हम जो पानी है समय से खाद बीज छिड़काव किए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा फसल नष्ट हो गया। ना अभी तक कि इसको कोई पूछने वाला है, ना देखने वाला है। यहाँ तक है कि यदि हम फ़ोन भी करते हैं तो वो हमारे साथ बदतमीजी भी करते हैं। किनको फ़ोन किया था आपने? ये बीसा कंपनी में जो काम करते हैं उनके स्टाफ को किए थे। अच्छा, हाँ। किस तरह की बातें कर रहे थे आपसे? वो बोल रहे थे कि हम अभी टेंशन में है, ये शाम को फ़ोन करने का ये क्या तरीका है? आप कहाँ किए हैं फ़ोन? किससे बात कर रहे हैं? आप ऑफिस के समय में बात कीजिए। हम कहे भाई आप किसान सलाहकार है, किसान तो कभी भी आपसे बात कर सकती है, तो इसमें बिगड़ने का क्या ज़रूरी है? लेकिन वो ऐस तैस पर उतर गए। अच्छा, आपने जो ये बीज लिया था वो डायरेक्ट कंपनी से लिया था या फिर जो यहाँ के लोकल आदमी है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, लोकल आदमी प्रोवाइड कर रहे थे। हाँ, वहीं से लिए। यानी कंपनी से उनका टैग अप है? हाँ, कंपनी से टैग अप है। अच्छा। हाँ, इसमें देखिए हम प्लेन भी करवाए थे। वो 1200 रुपये घंटा भी लिए थे। हम 1200 रुपये घंटा देकर प्लेन भी करवाए थे और 60 रुपये बुआई भी करवाए थे। अब देख रहे हैं कि सामने क्या स्थिति है। हमारा फसल नष्ट हो गया, कोई देखने वाला नहीं। लगभग कितना एकड़ का फसल आपका नष्ट हुआ होगा? 3 भाई में 4 बीघा। जी। आपका भी फसल जला है? जंगल हो गया तो हम देख ली जब धान न हो तो परवाह रहे तो हम उपटा कर रोप ली, यही तो छोड़ दिलखिन। आपने भी विसा कंपनी का ही नस्ल बोया हाँ, था? वही एक के गो में से सबको ले लिया। अच्छा, एक के गो में से वो है। नाम लखींद्र कुमार हुआ जी। आपका भी फसल नष्ट हुआ है? जी, मेरा भी हुआ था। जैसे कि हम भी भाव करवाए थे। जो भाव करवाने के बाद देखे हम कि अगला जो प्रारंभ मतलब पहले से जैसा जो नियम चल रहा है धान रोपने का, उस हिसाब से जो भी रोपाई किया था उन लोग का धान फसल अच्छा था। और जब हम लोग भाव किए तो हम लोग का फसल मतलब कि समझिए तो वो अभी धरती ही पकड़े हुआ था। हम लोगों ने सोचा कि अगर इसके आशा पे रहेंगे तो शायद मेरा धान फसल मेरा बर्बाद हो जाए। तो मुझे मैंने कि समझिए फिर मैंने पैसा लगाया, बीज खरीद के लाया, फिर वही पारंपरिक तरीक़ा से हमने उसे भाव करवा दिया। तो अभी मेरा फसल जो है ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो आपका फसल लगभग कितना नष्ट हुआ होगा? मेरा अभी भी मान लीजिए 14-15 कट्ठा। अच्छा,
आपका भी फसल नष्ट हुआ है? हाँ मेरा भी कितना लगभग? 2 बीघा। अच्छा, किस कारण से? यही 2 बार तो हम जोतवाए और जोतने के बाद में फिर नहीं हुआ, तो फिर हम कहे कि जो सोयाबीन रोप दीजिए, अरहर भी रोप दीजिए, तो फिर हम सोयाबीन लगाए, सोयाबीन भी नहीं हुआ। फिर कहा कि जे दवाई छिड़कने के लिए, तो दवाई लाने गया तो डुप्लीकेट दवाई दे दिए। दवाई कौन दिया था? वही भी दिया था सोयाबीन कंपनी से ही? हाँ कंपनी से, तो वो भी नहीं हुआ। फिर कहन कि जे अथी सोफला और ओड़िया छिड़ दीजिए तो उस पर पनक जाएगा, तो वो छिड़ दिए तो और गल गई। तो वो सारी सुविधाएं सुफला या फिर और कुछ यूरिया जो आप ला रहे हैं, हाँ। वो खरीद के ला रहे थे या कंपनी दे रही थी? नहीं, अपने। आप खुद ला रहे थे खरीद हाँ, के? हाँ, खरीद अपने के पैसे लाते। से? हाँ अपने पैसे से। और ते के बाद फिर कहन कि जे जंगल को छिड़ दीजिए, फिर जंगल का दवाई भी नहीं दिए। लाने गया तो कहे कि निहट गया। जी, नाम बताएंगे? महेंद्र राय। आपने भी धान रोपा था विसा कंपनी का जो नष्ट हुआ है? हम न जो पर इनका सके देख लीजिए जड़ गेलै न भेलै तो हम वो बीज नहीं लाए। अच्छा। दूसरा बीज लेकर अपना खरीद कर आ तब रोपे, तो ये ठीक है। यानी आप समय से पहले सतर्क हो गए। हाँ। देखिए, यहाँ पर तो मैंने कुछ किसानों का बयान सुना है, लेकिन पातेपुर प्रखंड जो एक बहुत बड़ा प्रखंड माना जाता है, उसमें अनगिनत किसान हैं जो इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। और मेरी यही गुजारिश है, मेरी अगर आवाज़ डीएम, एसपी, अंचलाधिकारी तक पहुंच रही है तो आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, किसानों को उचित मुआवजा मिले। और किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त, और ऐसे ही हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो रोटी का मुद्दा हो, कपड़ा का मुद्दा हो या फिर मकान का मुद्दा हो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सुधांशु कुमार के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार।